आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लिमसी टैबलेट किस काम आती है, इसे कैसे लेना है, इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसे किन लोगों ने लेना चाहिए। जब भी कोई भी बीमार पड़ता है, सर्दी ज़ुकाम होता है, तो हमारे घर में ये कहा जाता है यूजुअली कि विटामिन सी ले लो। क्या ये सर्दी ठीक करने की दवा है या इसे रोज़ कंज्यूम करना चाहिए? ये सप्लीमेंट है या ये एक विटामिन है जिसको रोज़ खाओगे ज़्यादा हो जाएगा तो इससे बेनिफिट होगा? आज हम इसके पीछे का साइंस जानेंगे। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि लिमसी टैबलेट क्या काम करती है और ये क्या है? लिमसी एक विटामिन सी सप्लीमेंट है, ओके? और ये कोई वायरल इन्फेक्शन को ठीक नहीं करती, ना ये कोई एंटीबायोटिक है जिससे हमारा कोल्ड और फ्लू ठीक हो जाए। अब समझिए कि आपकी बॉडी में कोई कट लगा है या आपकी सर्जरी हुई है या कोई भी डैमेज हुआ है, तो हमारी बॉडी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं हम कोलेजन। अब विटामिन सी को हम समझेंगे एक हेल्पर की तरह, जो कोलेजन बनाने में हेल्प करता है, जिससे ये एक रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को हील करने में। तो विटामिन सी का लिमसी टैबलेट का काम यही है कि ये एक हेल्पर है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो हमारे जो प्रोटीन्स हैं उसको बनाने के लिए हमें हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो विटामिन सी उनमें से एक न्यूट्रिएंट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट लगती है। अब हम जाते हैं लिमसी के फ़ायदे के ऊपर। अभी मेजरली इसको विटामिन सी के डेफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इसका रोल किस तरह से विटामिन सी की डेफिशिएंसी के अंदर आता है। अब समझिए कि आपको कॉलेज जाना है या आपको ऑफ़िस जाना है और आपने ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर दिया, जल्दबाज़ी में। आपने लंच में भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि पेंडिंग काम था, आपने इंस्टेंट नूडल्स खा लिए, डिनर भी बाहर कर लिया। अब ये डाइट में आपको ना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था। अब अगर ऐसी ही लाइफ़स्टाइल हमारी चलती रहेगी तो हमें डेफ़िशिएंसीज़ तो होनी है। तो विटामिन सी की डेफ़िशिएंसीज़ को ठीक करने के लिए लिमसी दिया जाती है सो दैट वो बैलेंस हो जाए। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये वुंड हीलिंग में सपोर्ट करता है। समझ लीजिए आपका एक शर्ट है जो फट गया है। अभी उसको ठीक करने के लिए हमको सिलाई करनी पड़ेगी। सिलाई के लिए क्या लगता है? थ्रेड, धागा। तो विटामिन सी जो है वो धागे की तरह काम करता है और ये धागे की तरह काम करता है, तो इसीलिए अगर आपकी सर्जरी हुई है, आपको कोई वेयर एंड टेयर होता है जो बॉडी में रिपेयर होता है, तो उसको ठीक करने के लिए विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपकी सर्जरीज़ के बाद यूजुअली आपको सजेस्ट किया जाता है बाय द योर फिजिशियंस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अराउंड यू कि आप विटामिन सी का सप्लीमेंट लेना शुरू करिए। इसका थर्ड फ़ायदा ये है कि ये आयरन अब्ज़ॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक न्यू शहर में आए हैं। आप वो शहर पहुँच गए, स्टेशन पहुँच गए, आपने बुकिंग भी कर रखी है पर आपको रास्ता ही नहीं पता। तो आपको एक गाइड चाहिए होगा वहाँ पर जो आपको हेल्प करे होटल तक पहुँचने के लिए। इसी तरह से विटामिन सी हमारे आयरन अब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये एक गाइड है जो अब्ज़ॉर्प्शन के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यूजुअली आप ये नोटिस करेंगे, ये बहुत से लोगों को बात पता नहीं है पर आयरन अब्ज़ॉर्प्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला न्यूट्रिएंट जो है वो है विटामिन सी। अब ये भी है कि डॉक्टर्स बहुत सारे विटामिन सी और आयरन के सप्लीमेंट्स साथ में देते हैं। अब इसका चौथा फ़ायदा जो है वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। अभी क्या लिमसी से या विटामिन सी के सप्लीमेंट से, कोई भी विटामिन सी के सप्लीमेंट से इम्यूनिटी बढ़ती है? ये बहुत बार मैंने देखा है कि लोग कंज़्यूम करते हैं विटामिन सी जस्ट फॉर इम्यूनिटी पर्पसेस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इन्फेक्शंस ही नहीं होंगे। आपको स्ट्रेंथ देता है वो, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, आपको इनविंसिबल नहीं बनाता कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारे में वो एक स्ट्रेंथ क्रिएट होती है थ्रू स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी कि हम इन्फेक्शंस और वायरसेस से अच्छे से फाइट कर सकते। तो इट डज़ सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विटामिन सी के अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आपकी स्किन ग्लो करती है। अगर आपको इसका डेफिशिएंसी है तो ही ये आपके करेक्शन करेगा और आपकी ओवरऑल स्किन हेल्थ में सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप स्किन हेल्थ आपको, जैसे मैंने हर वीडियोस में यही कहती हूँ मैं, कि ओवरऑल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपका स्लीप स्केड्यूल, आपका लाइफस्टाइल, आपका ईटिंग हैबिट्स, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किन के ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट अगर आपको डेफिशिएंसी है तो वो करेक्ट करेगा, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो रही है तो आपकी स्किन अच्छी दिखेगी।
जैसे हर दवा के फ़ायदे होते हैं वैसे नुकसान भी होते हैं, तो हम अब जानेंगे द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ विटामिन सी। बहुत जो डोज़ेज में उसको दिया जाता है उससे ज़्यादा तो नुकसान होता नहीं है, पर आपको एसिडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई-कोई लोगों में देखा गया है ये, पेट में जलन और नॉशियस रहते हो और स्टमक अपसेट रहता है। अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो आप एक माइंडसेट है अब लोगों का बहुत समय से कि हम विटामिन है तो ज़्यादा खाएँगे तो अच्छा ही है ना, पर ये ऐसे नहीं होता है। जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से लीजिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल हो सकती है ना? जैसे अगर आप को किडनी के रिस्क्स ऑल किडनी स्टोन्स हैं, तो अगर आप विटामिन सी की टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स या कैप्सूल्स खा रहे हैं, तो इससे आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको किडनी स्टोन्स का रिस्क और बढ़ जाएगा आपको और आपका पेन शुरू हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपके पर रिस्क फैक्टर्स आपके ऑलरेडी मौजूद हैं, तो अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो आप अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करिए और उनको बताइए कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है थोड़ा या रहा है या फैमिली में जेनेटिकली है। तो ये बातें आपको याद रखनी है अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हो। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम विटामिन सी का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो हमने विटामिन सी रिच फूड नहीं खाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्लीमेंट और बैलेंस डाइट में बहुत फ़र्क होता है ना। अगर हमारा बैलेंस डाइट ही रहे हमेशा तो हमको सप्लीमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी एंड आंवला, कीवी, जिससे हमें विटामिन सी की जो क्वांटिटी है वो अच्छे से मिल जाती है, तो हमें सप्लीमेंट्स तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सप्लीमेंट्स कंज़्यूम कर रहे हैं तो इसका ये तो आप करिए सप्लीमेंट्स कंज़्यूम, बट आपको अपने बैलेंस डाइट पे भी फ़ोकस करना है। अगर आपके फ़िज़िशियन ने आपको कहा है सप्लीमेंट कंज़्यूम करिए, तब ही आपको कंज़्यूम करना है, क्योंकि अगर आपको डेफ़िशिएंसी नहीं है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि लिम्सी एक सपोर्ट है, शॉर्टकट नहीं। हमको हमारे बैलेंस डाइट, ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है और स्लीप शेड्यूल ठीक करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।